हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इस वीडियो में वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करते हैं। ठीक, तो पहले उनके हम सूत्र को देखते हैं कि वज्र गुणन का सूत्र क्या होता है। ठीक, कैसे निकालते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। वज्र गुणन सूत्र निकालने के लिए आपको याद रखना है बी सी ए बी को याद रखना है। तो देखिए, हम आपको निकाल करके बताते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे सी, ठीक, ए बी, ठीक, बी सी ए बी लिख दिए। ठीक, ये हो गया B1, ऊपर वाला सब को मान लेंगे 1 वाला। ठीक, B1 C1 A1 B1। ठीक, नीचे में इसके जस्ट नीचे में लिखेंगे B2 C2 A2 B2। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाला से नीचे वाला को गुना कराना है और नीचे वाला से ऊपर वाला को ऐसे करके पहले तीर का निशान दे दीजिए। ठीक, इस तरह से निशान देते जाना है। ठीक, इस तरह से ये निशान दे देना है। ठीक, उसके बाद देखिए, पहले x वाला मान लिखेंगे, उसके बाद y वाला, तब जो है अचर पद रहेगा। ठीक, तो पहले देखिए x, तो x का मान पहले, तो देखिए इसमें क्या करना है, ये दोनों गुना करके लिखना है पहले। ठीक, B1 C2 ठीक, तो देखिए पहले लिख लीजिए आप यहाँ पे B1 गुना B1 C2, माइनस का चिन्ह देना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब माइनस का चिन्ह जब देंगे तो ये नीचे वाला गुना करके दोनों को घटाना है। ठीक, B2 और C1 को, तो यहाँ पे लिख देंगे B2 C1, फिर बराबर यहाँ पे लिखना है y बटे, फिर आपको क्या करना है, C1 और A2 को गुना करना है, C1 A2, फिर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, फिर ये नीचे वाला दोनों गुना करना है। ठीक, C1 C2 A1। ठीक, अब क्या करना है, तीसरा पद आपका हो जाएगा 1 बटे ये A1 B1 गुना B2 माइनस ये A2 और B1 B1। ठीक, ये आपका निकल गया वज्र गुणन सूत्र। ठीक, वज्र गुणन सूत्र। यदि इसमें अलग अलग आप x और y का मान निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपका वज्र गुणन ठीक, तो देखिए यदि x और y का मान निकालना चाहते हैं तो ये हो गया आपका पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। ठीक, 3 पद है, तो इसमें करना है क्या आपको, ये पहला पद के बराबर में कर दीजिए तीसरा पद को। ठीक, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम पहला पद बराबर तीसरा पद, पहला पद बराबर तीसरा पद। ठीक, तो पहला पद देखिए ये है आपका, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बटे ये आपको B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, और बराबर के इस साइड देखिए आपको तीसरा टर्म है 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ये है। ठीक, ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए इन दोनों को है गुना कराते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पे दे दीजिए। ठीक, तो इधर बच जाएगा सिर्फ x, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपको x इक्वल टू, ये चले जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपको क्या चीज, B1 C2 माइनस B2 C1 बटे में देखिए पहले से आपको है A1 B2 माइनस
A2B1। ये हो गया आपका x का मान निकालने का सूत्र। ठीक, x का जब वैल्यू आप वज्र गुणन विधि से निकालिएगा तो ये आपका सूत्र हो गया। ठीक, इस तरह से आप x का मान इस पे रख करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए y का मान कैसे निकालेंगे। ठीक, तो y का मान निकालने के लिए फिर क्या करना है, दूसरा टर्म बराबर तीसरा टर्म, यानी दूसरा पद बराबर क्या करेंगे, तीसरा पद। तो देखिए दूसरा पद आपका क्या है, दूसरा पद ये है y बट्टे है आपको C1A2 माइनस C2A1 बराबर तीसरा पद आपका है 1/A1B2 माइनस A2B1। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधा करना है कि आपको ये जो है इसको कोना कोनी गुना कराएंगे और इसको इसके साथ, तो कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे दे दीजिए और y के बराबर में y का वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए ये आपको y इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो ये यहाँ लिखा जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बट्टा ये आपको A1B2 माइनस A2B1, ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू। ठीक, तो वज्र गुणन विधि में आप इस पे डायरेक्ट मान बैठा करके C1A2 C2R का मान बैठा करके आप जो है इसका x और y का मान वज्र गुणन विधि में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो आपको देखिए इन सूत्रों से हम आपको हल करके बताते हैं। ठीक, आप भी जो है हल कीजिए। यहाँ समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, इन समीकरण को वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इनको हम हल करेंगे। ठीक, इनको आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम इनको सूत्र को यहाँ देख लीजिए, इनको हम अब मिटा देते हैं। ठीक, इनको हम मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। अब देखिए आपको देखिए यहाँ जो है, यहाँ आपका सूत्र है। ठीक, हम यहाँ आपको सूत्र लिख देते हैं। ये आपका x इक्वल टू सूत्र है B1C2 माइनस B2C1 बट्टा आपका सूत्र है A1B2 माइनस A2B1। उसके बाद y बराबर में सूत्र है आपका C1A2 माइनस C2A1। ठीक, नीचे में A1B2 माइनस A2B1। ठीक, तो इनको देखिए हम जो है वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ठीक, ये जो आपका रेखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। उसके बाद दूसरा है समीकरण 6x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये है समीकरण 2। ठीक, ये रैखिक समीकरणों का युग्म है। ठीक, यदि बराबर के इस साइड आपको 6 प्लस में रहेगा तो बराबर के इस साइड करके लिखना है। ठीक, बराबर के इधर 0 रखना। ठीक, बराबर के इस साइड संख्या नहीं रखना, इस साइड कर लेना। ठीक, तो अब देखिए समीकरण 1 में हम आपको बताए थे रैखिक समीकरण युग्मों के व्यापक रूप कि A1 समीकरण 1 जो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 होता है। ठीक, ये समीकरण 1 में होता है। और समीकरण 2 में होता है A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक, ये होता है समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ पे x का गुणा, ये समीकरण 1 हुआ,
तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 में जो है आपका समीकरण 1 में a1 होता है x के साथ, तो x के साथ a1 होता है, तो यहाँ आपको x का गुणांक 2 है, ठीक। तो a1 का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद b1 का मान देखिए यहाँ प्लस वाला है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद फिर देखिए c1 का मान यहाँ माइनस में है, तो c1 का मान माइनस में हो जाएगा, ठीक। फिर लिखना है समीकरण 2 में, फिर लिखना है समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 जो है आपका, समीकरण 2 में होता है x के साथ a2 का गुणा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है, x का गुणांक 6 है, x का गुणांक 6 है, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद b2, तो b2 में ये y का गुणांक समीकरण 2 जो आता है उसके y का गुणांक होता है b2, ठीक। तो b2 का मान है -5, यहाँ पे ये -5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद c2 जो है यहाँ पे c2 देखिए -4 है, ये -4 है, ठीक। तो ये b1 a1 का सबका मान हम लिख लिए। अब इन सूत्र पे रख करके इसका मान को निकालना है, ठीक। तो इनको हम वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए x का मान निकालने के लिए आपका सूत्र होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटे आपका सूत्र हो जाता है a1 b2 माइनस a2 b1। ये होता है आपका सूत्र, ठीक। इन पे क्या करना है, आपको मान जो है बैठाना है, ठीक। तो देखिए इन पे हम मान बैठाते हैं। तो ये देखिए आपको x इक्वल टू b1 का मान देखिए 3 है, तो b के जगह 3 हो जाएगा, 3 गुना c2 यहाँ पे गुना में है, ठीक। तो c2 का मान है -4। तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता, इसीलिए एक को क्या करेंगे, कोष्ठ में लिख देंगे, ठीक। एक को कोष्ठ में लिख देंगे, यहाँ 4 जो है कोष्ठ में लिख देंगे, क्योंकि गुना और ये माइनस का चिन्ह दोनों एक साथ नहीं लिखा जाता, ठीक। उसके बाद फिर माइनस है, तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, ठीक। b2 का मान देखिए कितना है, -5, तो कोष्ठ में लिख दीजिए -5 गुना कहता है c1 का मान, तो c1 का मान -6 है, दे दीजिए। अब हॉल बटे है, तो हॉल बटे खींच दीजिए। a1 का मान 2 है, 2 रखना है, गुना b2 का मान माइनस में है, तो कोष्ठ में रखना है, ठीक। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। a2 का मान देखिए, a2 का मान यहाँ है 6, तो 6 रख देना है, गुना b1 का मान 3 है, तो 3 रख दीजिए, ठीक। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, ठीक। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये देखिए यहाँ 3 में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और 4 तिया क्या हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ है माइनस, तो देना है माइनस का चिन्ह, ठीक। अब देखिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा, ठीक। माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होता है, और छक्कों को पढ़ेंगे 5 बार, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये माइनस में 30 चले जाएगा, और बटे है। अब देखिए नीचे वाला को करेंगे, यहाँ प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब 5 दूना 10, यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा। अब पहले से इसमें माइनस है तो माइनस दे देना है, ठीक, ये वाला, तब छतरी का 18 कर देना। अब देखिए इनको यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों में माइनस है तो दोनों जुट जाएगा, ठीक। माइनस का चिन्ह हो जाएगा और दोनों जुट जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों माइनस में है, ठीक। 0 में 2 जोड़िएगा 2, 3 1 4, ठीक। उसके बाद ये माइनस का 10 और माइनस का 18 जोड़िएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 28, ठीक। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब 14 से इसको काट दीजिए, 14 तिया 42, 14 दूना 28, ठीक। तो x का जो वैल्यू आया है आपका, x का वैल्यू 3/4
2, ठीक, 3/2 इस तरह से x का वैल्यू चले आया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में y का मान जो है आपको निकालना है। ठीक, तो y का मान देखिए निकालेंगे तो y का सूत्र आपका यहाँ पे है। ठीक, y का सूत्र है C1 का मान बैठाना है, C2 का, फिर C2 का मान बैठाएंगे, A1 का मान बैठाएंगे। ठीक, इस तरह से मान बैठा करके उसका भी निकालेंगे। ठीक, तो देखिए फिर जो है ये x का वैल्यू आपका निकल गया। अब जो है y का मान निकालते हैं। y का मान देखिए आपका y इक्वल टू जो है y इक्वल टू सूत्र होता है C1 A2 माइनस C2 A1 और A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, तो इस पे क्या करना है, मान बैठाना है। ठीक, तो देखिए पहले कहता है C1, तो C1 का मान है माइनस का 6, लिख देंगे माइनस का 6 गुना A2 का मान, A2 का मान 6 है तो 6 माइनस C2 का मान, C2 का मान देखिए माइनस 4 है तो कोष्ठ में लिखना है माइनस का 4 गुना A1 का मान, A1 का मान यहाँ पे समीकरण 1 में 2 बटा, उसके बाद फिर देखिए A1 का मान कहता है तो A1 का मान 2 है गुना B2 का मान समीकरण 2 में माइनस 5 माइनस A2 का मान, A2 का मान देखिए प्लस में है तो प्लस में 6 लिख देना है गुना B1 का मान फिर कहता है तो B1 का मान 3 है तो 3। ठीक, अब इसको क्या करना है, गुना करना है। ठीक, तो देखिए y इक्वल टू आपका हो जाएगा ये माइनस का 36, ये देखिए 4 दूनी 8 माइनस में होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8। ठीक, उसके बाद होल बटे ये माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो माइनस 5 दूना 10। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक, इनको देखिए फिर जोड़िएगा तो ये बड़ा है तो इनका चिन्ह देना है, 36 में से 8 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 28। ठीक, ये दोनों को जोड़िएगा माइनस 10 और माइनस 18 तो ये हो जाएगा माइनस का 28, माइनस से माइनस कट जाएगा और 28 से 28 एक बार में कट जाएगा। ठीक, यानी कि y का मान जो निकल करके आएगा वो आपका 1 चले आएगा y का मान, और x का मान जो है ये 3/2 आएगा। ठीक, तो अतः करके नीचे में लिख देना है, अतः x बराबर 3/2 एवं y बराबर 1 होगा। ठीक, इस तरह से जो है आप वज्र गुणन से हल करेंगे रैखिक समीकरण युग्मों को। ठीक, आपको यहाँ कुछ सवाल दे देते हैं जिसको कि आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे आपको सवाल दे देते हैं ये माइनस का 2x माइनस का 3y। ठीक, और माइनस प्लस का 2 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। उसके बाद 3x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण 2। ठीक, उसके बाद दूसरा है आपको 3x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0, उसके बाद 2x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। ठीक, इन दोनों सवाल को जो है आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से। ठीक, वज्र गुणन विधि से इन दोनों समीकरण युग्मों को हल करना है। ठीक, और कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखना है। ठीक।